एक गांव में कैलाश नाम का एक पानीपुरी ठेला चलाने वाला रहता था। कैलाश का बेटा था अमर। गरीबी के कारण कैलाश अमर को पढ़ा नहीं पा रहा था, इसीलिए अमर अपने पिताजी की मदद करते हुए पानीपुरी बेचता था। अमर बहुत होशियार था। वहाँ पानीपुरी खाने जो लोग आते थे उनकी बातें सुनकर वो दुनियादारी समझने लगा। कुछ दिनों बाद कैलाश का देहांत हो गया। अमर और उसकी माँ बहुत दुखी थे। माँ: बेटा अमर, हमारी गरीबी की वजह से तुमको पढ़ा नहीं पाए। अब तो तुम्हारे पिताजी भी गुजर गए हैं। तुम गरीब हो कहकर कोई भी अपनी लड़की को शादी के लिए नहीं दे रहे हैं। अगर तुम्हारा शादी हो गया तो मेरा मन को भी शांति मिलेगी बेटा। अमर: माँ, तुम ऐसी बातें ना करो। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। जब मेरी शादी होनी होगी तब हो जाएगी माँ, तुम इसकी ज्यादा चिंता ना करो, ऐसा कहा। यूं उनकी जिंदगी गुजर रही थी कि एक दिन एक और पानीपुरी का ठेला वहां आया। उस ठेले के मालिक का नाम था वीरू। आते आते ही उसने अपनी होशियारी दिखानी शुरू कर दी। आओ भाई आओ, एक प्लेट पानी पूरी खाओगे तो एक प्लेट पानी पूरी मुफ्त, 2 प्लेट खाओगे तो 2 प्लेट मुफ्त, एक खरीदो और एक मुफ्त ले जाओ, एक प्लेट केवल 10 रुपए में। सोच लो, उस कैलाश के ठेले में पानी पूरी 20 रुपए का बिकता है। आओ भाई आओ, कहकर आवाज देने लगा। तब लोग उसी के ठेले के पास जाने लगे। ये देखकर बेचारा अमर दुखी हुआ। वीरू वहीं नहीं रुका। जब अमर किसी काम से थोड़ा दूर जाता तब वीरू सबकी नजरें बचाकर आकर उसके पानी पूरी में दवाई छिड़क देता था। लोग वो पानी पूरी खाते तो उनके पेट में दर्द होता और वे अमर को गाली देते। एक दिन अमर ने वीरू को रंगे हाथ पकड़ लिया और उसने उसे फटकारा। तब वीरू ने अमर को थप्पड़ मारकर, क्या बकवास करते हो? मैं तुम्हारे पानी में दवाई क्यों छिड़कूंगा? तुम्हें धंधा करना नहीं आता और तुम मुझ पर इल्जाम लगाते हो। जब तक मैं तुम्हें यहाँ से भगा ना दूं, मैं चैन की नींद नहीं सोऊंगा। दफा हो जाए यहाँ से, ऐसा कहा। एक दिन अमर का दोस्त गुरु वहाँ पहुंचा। गुरु बहुत पढ़ा लिखा था। उसने एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में पीएचडी किया था और उसे गोल्ड मेडल भी मिला। अमर ने गुरु को अपना दुखड़ा सुनाया। गुरु ने कुछ देर सोचकर अमर से कुछ कहा। बाद में अमर बीज और खाद बेचने वाले दुकान पर गया और काले रंग के गेहूं के बीज खरीदा। उसने उन बीजों को अपने घर के आंगन में बोया और फिर उन्हें पानी दिया। उसकी माँ कुछ समझ नहीं पाई, बस देखती रह गई। कुछ दिनों बाद वहाँ काले गेहूं की फसल उगी। उसने उनका आटा बनाया, फिर काले गेहूं के आटे का पानी पूरी बनाया। वो सारे पानी पूरी काले रंग के थे। उन्हें लेकर वो ठेले में बाजार पहुंचा। आओ भाई आओ, काले पानी पूरी खाओ, ये काले गेहूं के बने हैं। इसमें सारे पौष्टिक पदार्थ हैं भैया। इसमें प्रोटीन, विटामिन, फाइबर सब कुछ मिलेगा। आओ भाई आओ, साधारण गेहूं से इसमें पौष्टिक पदार्थ बहुत ज्यादा मात्रा में है। आओ भाई आओ, ये गेहूं दुकान से नहीं खरीदा भैया, मैंने खुद अपने घर में उगाया। आओ भाई आओ, बिना दवाई छिड़के ऑर्गेनिक तरीके से उगाया है। और हाँ, इसका दाम भी बहुत कम है, केवल 10 रुपए एक प्लेट। और हाँ, एक प्लेट खरीदने पर एक प्लेट बिल्कुल मुफ्त मुफ्त। आओ भाई आओ। लोग आकर काला पानी पूरी खाने लगे। बहुत स्वादिष्ट होने के कारण लोग प्लेट पर प्लेट खाने लगे। ये देखकर वीरू परेशान हो गया। अमर: साहब, आप सब जानते हैं कि मेरे पिताजी कैलाश कितने ईमानदार थे। मैं उनका बेटा हूँ। क्या मैं आपको धोखा दूंगा? वो वीरू मेरे पानी पूरी में दवाई छिड़कता था जिससे आप लोगों के पेट में दर्द होता था। मैं माँ कसम सच बोल रहा हूँ साहब। तब गांव का सरपंच: क्यों वीरू, तुम बाहर से आए हो और हमारे गांव वालों को परेशान करते हो? चुपचाप तुम गांव छोड़कर चले जाओ, वरना तुम्हारी खैर नहीं। तब वीरू अपना ठेला लेकर वहाँ से चला गया। तभी वहाँ खड़ा एक बिजनेसमैन: बेटा, काले गेहूं से काला पानी पूरी बेच सकते हैं, ये सोच बहुत बढ़िया है। अगर तुम्हें मंजूर हो तो हम दोनों मिलकर बिजनेस कर सकते हैं। हम दोनों मिलकर ये पानी पूरी देश भर में बेच सकते हैं। इस तरह देश भर में ब्लैक पानी पूरी बिकने लगा।
बहुत जल्द अमर करोड़पति बन गया और जिंदगी में आगे बढ़ा। कुछ दिनों बाद उस बिजनेसमैन की बेटी के साथ अमर की शादी भी हो गई। ये देखकर अमर की माँ बहुत खुश हुई।